दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ की गई है, कल रात के दिन ही शायद रिलीज़ की गई है, तो उसमें महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूजीसी की तरफ से प्रेस रिलीज आया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है। देखिए यूजीसी ने यहाँ पे साफ साफ कहा, यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ठीक, इन अप्रैल 2020 इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी, इन्होंने एक कमेटी बैठाई थी। ठीक है, आपके क्या कहते हैं 29/4/2020 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या हैं जो हमें ध्यान देना है और सरकार उस पर ध्यान देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस आर एच अंडर। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ पे इन व्यू ऑफ द एमर्जिंग सिचुएटेड रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडमिक इन इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेफ गार्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ। इसका देखिए सीधा से मतलब मैं आपको बताऊँ, इसमें केवल आपको ये लिखा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, सेफ्टी है, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरे पॉइंट में लिखा है द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देना है। पेन या पेपर, ऑनलाइन या ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। यहाँ पे सीधा देखिए कहा गया है कि सितंबर के एंड तक फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनका क्या कहते हैं एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी संभव हो। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि द स्टूडेंट्स ऑफ द टर्मिनल फाइनल स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरली बी इवेल्युएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन और ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड एज पर फिजिबिलिटी एंड सिचुएबिलिटी। इसका मतलब ये है जैसी सिचुएशन होगी, जिस हिसाब की मैं आपका देखिए कोरोना जैसे चल रहा है, अगर आपके क्या कहते हैं कोरोना कुछ नीचे इसका ग्राफ गिरेगा तो आपके निश्चित रूप से एग्ज़ाम्स होने के चांस हैं। यदि ये ऊपर ही ग्राफ जाएगा तो संभव फिर से है कि शायद ये एग्ज़ाम्स फिर से एक बार पोस्टपोन कर दिए जाएं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका, in case a student of terminal semester final year is unable to appear in the examination conducted by the university for whatsoever the reason may be, he or she may be given opportunity to appear in special examination for such course papers which may be conducted by the university as and when feasible, so that the student is not put to any inconvenience or disadvantage. The above provision shall be applicable only for the current academic session 2019-20 एज अ वन टाइम मेजर। इसमें ये दोस्तों कहा गया है कि आपके जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम्स जो है वो होगा, लेकिन यदि किसी कारण से लड़का या लड़की एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं जो फाइनल सेमेस्टर के हैं, तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी यूनिवर्सिटी आपके क्या कहते हैं आगे आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम्स ले लेगी। ठीक है, लेकिन ये जो सुविधा मिलेगी ये केवल और केवल आप देख सकते हैं करंट एकेडमिक सीजन 2019-20 के लिए ही है, केवल एक बार के लिए। ठीक, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिस्ड ऑन 29/4/2020 विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के हैं या फाइनल ईयर के पहले के हैं उनके लिए जो गाइडलाइन पहले आ चुकी थी 29/4/2020 को, वो अनचेंज्ड है। ठीक है, उन्हें चेंज नहीं किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है इफ़ नीड बी द रिलेवेंट डिटेल्स परटेटिंग to the admissions and academic calendar in the universities and college shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issue 29 अप्रैल 2020। इसमें आपको कुछ खास नहीं ध्यान देना है। ये 29 अप्रैल 2020 को जो गाइडलाइंस आई थी दोस्तों यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग उन्हें इशू करना है। तो ये चीज़ थी, ये कोई इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो फाइनल ईयर के बीच से जो सार निकलता है वो यही है कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उनका एग्ज़ाम होगा सितंबर के लास्ट तक कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए कोरोना के ऊपर सब निर्भर है, अगर कोरोना का ग्राफ गिरता है, कुछ राहत मिलती है तो ज़रूर एग्ज़ाम होगा, अन्यथा एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है या फिर कैंसिल भी मजबूरीवश करना पड़े दोस्तों। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो थी।
अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके क्या कैसा है सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। कोई यदि क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।